Hello, my dear student. Welcome you here again in that lecture number 48 for this topic haloalkanes and haloarenes. Now, we have been actually learning about the mechanism of SN1 reaction. Okay, I have given in the last video, do watch that net reaction of this SN1, that is the third butyl bromide undergoing alkaline hydrolysis reaction with OH minus ion, that is KOH or NaOH. And then we get terbutyl alcohol, that is SN reaction. Why it is called SN1, that also we have discussed, because in the slowest part or in the slowest step only one molecule of reactant takes part. Okay, very clear. अब इसका मैकेनिज्म जो है वो हम लर्न करने वाले हैं. The mechanism of SN1 reaction shows that it has got two steps. My friend, SN2 reaction has got only one step in two parts. बट देयर इज नो इंटरमीडिएट. जब हम इंटरमीडिएट लेते हैं, मिलता है, तो उसे कहते हैं टू स्टेप रिएक्शन. देखो, फ्लाइट से अगर हमें जाना है यहां से यूएस, तो कई बार एक बीच में एक स्टॉप आ जाता है. समझो दुबई है या लंदन है. पहले समझो मुंबई से या पुणे से हम गए दुबई, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट आ जाएगा दैट दुबई से समझो जाना है न्यूयॉर्क या और वॉशिंगटन, एनीवेयर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द टू स्टेप. अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो गया, हमारे पुणे से है सैन फ्रांसिस्को, डायरेक्ट फ्लाइट है, तो वो हो गया सिंगल स्टेप, बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है. और ये फ्लाइट की जर्नी जो होती है, मैरिज जो है, तो उसके साथ कंपेयर किया जाता है अगर सिंगल स्टेप है तो. यानी एक बार मैरिज ऐसा है, देखो बाकी की जर्नी आप देख लो, बस की है या ट्रेवल्स की या कहीं है, अगर हमें बीच में रुकना है तो हम गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, उतर सकते हैं, यानी बाकी के इसमें. पर मैरिज एक ऐसा है दैट वंस यू आर सिटिंग इन द फ्लाइट, टर्मिनल तक लेके जाएगा, बीच में नहीं रोक सकते उसको. अगर रोकना है तो, इजंट इट? तो बिल्कुल मैरिज करते हो खुशी खुशी करते हैं, लेकिन संभल के करो. नाउ दिस इज टू स्टेप रिएक्शन. The first step is where CBr bond breaks completely. वहां पे वैसा नहीं था, वहां पे CBr बैक साइड अटैक था, यहाँ पे बैक साइड अटैक नहीं है. And there CBr bond breaking and COH bond formation occurred simultaneously. यहाँ पे वैसा नहीं है. ओके, अब देखो CH3 CBr यानी टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा रिएक्टेंट, या 2- ब्रोमो 2- मिथाइल प्रोपेन, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओके, ये टर्शरी वाला है. तो ये क्या कहते हैं स्टेप 1 में, CBr बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स कंप्लीटली. Br takes both the electrons, so Br becomes negatively charged. Carbon has lost its electron, but carbon is happy. लेके जाओ बोलता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, isn't it? And then this carbonium ion is formed, जिसे कार्बोकैटायन भी कहते हैं. इसे कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन. ओके, एंड दैट इज वेरी स्टेबल, दैट इज प्लेनर. प्लेनर यानी एक प्लेन है. ये जो एंगल यहाँ पे आने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पे. ओके, तो आता है 120 डिग्री, एंड दैट इज डायरेक्टेड टू द थ्री कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड एज प्लेनर. एक प्लेन में है. ओके, अब ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो कार्बोनियम आयन आ गया, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, दैट इज वेरी स्टेबल. In the second step, it gets attacked very rapidly by the incoming nucleophile, that is OH minus ion, to give the final product tert butyl alcohol. यानी यहाँ पे सीधी सीधी बात है. In the first step, bond breaking completely, कार्बोनियम आयन फ्री हो जाता है. And in the second step, bond formation completely, सेकंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाता है. यानी कुछ टेंशन वाला काम नहीं है. Another thing very important, whenever the attack of OH minus ion is going to take place there, carbonium ion is free. The attack of OH minus ion can take place from the front side. ये OH minus ion इस front side से भी आ सकता है, and that OH minus ion can come from the back side also. अगर front side से आ जाता है OH minus ion, then we get this type of configuration, COH CH3 CH3 CH3. ओके, थ्री डायमेंशनल. ये हो गया, उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन
वो 50% मिल चांसेस है। और एक चांस ऐसा भी है दैट OH माइसन में अटैक फ्रॉम द बैक साइड एज इन केस ऑफ SN2, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा हमको COH ऐसा। ये दोनों जो है वो 50-50% मिलने की संभावना है। अगर ऑप्टिकली आइसोमरिक है वो, ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो दोनों भी 50-50% है, तो उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। सो ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हलाइड विल प्रोड्यूस ए रेसिमिक फॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर। ये भी चीज अच्छी तरह से ध्यान में रखो। 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो whatever the side of CBr bond was there, on the same side COH bond is formed, and 50% is the inversion of configuration, means whatever the side of CBr bond was there, exactly opposite side is there COH bond. Very clear? समझ में आ रहा है? तो SN1 का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेशंस देयर। यानी ये ऐसा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कार्बन Br का बॉन्ड हो गया, बन गया, लेकिन बाद में ये मैरिड बॉन्ड होने के बाद CBr का कार्बन और ब्रोमीन में कुछ जमता नहीं है, सम डिस्प्यूट्स आर देयर। सो हियर कार्बन एंड ब्रोमीन बोथ आर वेरी वाइज, वो डिसीजन ले लेते भाई हम छोड़ देंगे एक दूसरे को, दैट वी से डिवोर्स। फिर डिवोर्स हो जाता है उसका, और ब्रोमीन को जो अमाउंट मिलना था कार्बन से वो ले लेता है, बाजू हो जाता है, और कार्बन अभी फ्री हो जाता है, ब्रोमीन के चंगुल से बच जाता है। ओके, एंड दैट इज वेरी स्टेबल नाउ। एंड इन सेकंड स्टेप नाउ OH माइसन ऑफ हिज चॉइस कैन अटैक देयर। यहाँ पे कुछ डर ही नहीं है अभी, और लीगल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है क्योंकि डिवोर्स हो गया है। सो OH माइसन कैन कंबाइन हैप्पीली विद द कार्बन टू फॉर्म दैट COH बॉन्ड। और SN2 में ऐसा नहीं था। SN2 में कह रहा हूं, आप चेक करो, वहां पे क्या था, पर्टिकुलरली बिफोर ब्रेकिंग CBr बॉन्ड OH माइसन कैरीज बैक साइड अटैक ऑन द कार्बन, and now breaking of CBr bond and formation of COH bond take place simultaneously। अब देखो आप वहां पे ट्रांजिशन स्टेट जो मिलता है, वहां पे कार्बन 5 ग्रुप से ज्वाइन हुआ है, and that carbon has got 3 bond with hydrogen for methyl, and that 2 dot 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 we have shown, one with Br, one with OH. Br is partially broken, OH is partially formed। तो अनस्टेबल होता है, यानी SN2 में अनस्टेबल मिलता है, यहाँ पे स्टेबल है। पहले यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और दैट्स व्हाई इन द स्लोएस्ट स्टेप व्हिच वी कॉल RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज टेकिंग पार्ट। Rate is therefore depending only on active mass of one substance, one reactant, hence it is called SN1 reaction। I hope you are getting it, very simple। अब यहाँ पे और एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको, ये रिटेंशन कन्फर्मेशन का पॉइंट भी और इन्वर्जन का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी जो है, दैट रेट ऑफ रिएक्शन अगर चेक करेंगे तो SN2 से बिल्कुल अलग आने वाला है एज कंपेयर टू SN2, एग्जैक्टली रिवर्स। यहाँ पे हम देखने वाले हैं मिथाइल ब्रोमाइड की एक्टिविटी सबसे कम होगी। The rate of reaction will be like this: tert butyl bromide will be having maximum rate of reaction, then isopropyl bromide, okay, then that ethyl bromide, and then that of methyl bromide, yeah, methyl halide, that methyl means CH3X, ये भी Br लिखो या X लिखो, वन एंड द सेम। ओके, यानी टर्ड ब्यूटाइल हाइलाइड की सबसे ज्यादा है। क्यों है, क्यों ऐसा हो जाता है? दिस इज बिकॉज ओनली वन रीजन इज देयर। व्हाट इज दैट? द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन विल बी मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स। ये 3 मिथाइल ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन की साइड में, उसे कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर हियर ऑन कार्बन। तो कार्बन को जो दुख हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज उसको आया है, तो वो अभी थोड़ा कम हो जाएगा, कॉम्पेंसेट होने लगेगा। ओके, दैट्स व्हाई थर्ड ब्यूटाइल कार्बन आयन हैज गॉट
मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है. देन सेकेंडरी, वाई? बिकॉज वहां पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 थे, वहां पे 2 है, और यहाँ पे तो इथाइल में 1 ही है, मिथाइल में तो ग्रुप ही नहीं वैसा. सो मिथाइल कार्बोनियम आयन इज लीस्ट स्टेबल. ये कार्बोनियम आयन जो आ जाएगा CH3 वाला, वो लीस्ट स्टेबल होगा. ओके, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं करते हैं. सो दिस इज लीस्ट स्टेबल and that's why the rate of reaction is in this order. So this is exactly reverse to that of SN2. So I hope you have understood this part very clearly. A lot of MCQs you will find on this. We shall discuss the difference between SN1 and SN2 in our next video. So do like and share this video to your friend circle, and do subscribe to my Kate Sir Chemistry and Kate Sir Biology main channels as well as short channels. Thanks a lot.